हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों यहाँ पर देखो, मैं आज आपके लिए अपने यहाँ पर देखो पहली क्लास लेकर के आया हूँ यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। क्योंकि यहाँ पर अभी तक मेरी जो भी क्लासेज आ रही थी यार, एसएससी के लिए आ रही थी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आ रही थी, एसएससी जीडी के लिए भी मैंने दिया और बिहार पुलिस के बच्चों का एग्ज़ाम था तो मेरी वहाँ पर क्लासेज चल रही थी और एमपी पुलिस का भी पिछले मैंने एग्ज़ाम में अपनी क्लासेस चलाई। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि आपका बहुत ही कम यार, बहुत ही लिमिटेशन में आपका टाइम बचा हुआ है। तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए यहाँ पर देखो, मैथ में आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई मैथ बहुत ही आपको एडवांस लेवल पर पढ़नी। मैं यहाँ पर मैथ में आपको बता दूँ, बिल्कुल यार बेसिक क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं, कोई भी इतने एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर देखो अपने मिक्स क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और यहाँ पर आपके जब तक एग्ज़ाम है तब तक मैं आपके लिए लगातार क्लासेज लेकर के आने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप मेरी प्रत्येक दिन यार क्लासेज लोगे तो आपकी मैथ में जो 5 क्वेश्चन आने हैं तो 5 में आप 4 नहीं, बिल्कुल 5 में 5 ही करके आओगे। क्योंकि यहाँ पर देखो इतना एडवांस आता नहीं, जो लेवल एग्जाम में आता है वो बिल्कुल मैं सटीक आपको सभी क्वेश्चंस करा दूंगा। आज तो देखो मेरे ये क्वेश्चन है कि मैं ये वो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो अभी लेटेस्ट के एग्जाम आपका एसएससी जीडी का पिछला एग्जाम हुआ और आपके जो अदर एग्जाम हुए हैं, मैं उनके क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ये कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके ले आया हूँ। इसके बाद देखो जो मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी, जितने भी अभी तक आपके ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम हो चुके हैं और इनमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन सभी क्वेश्चन को करा दूंगा, जिससे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये ना लगे कि किस टाइप का पैटर्न है, बिल्कुल सटीक आप लोग देख सको। तो यहाँ पर देखो हम टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है तथा 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो यहाँ पर एक साइकिल उसने कितने में खरीदा, 1400 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा, 1400 रुपये में खरीदा। मतलब जो उसका कास्ट प्राइस मतलब सीपी जो क्रय मूल्य है वो 1400 रुपये है और 15% की हानि पर बेच देता है। जैसे कोई सामान आपने 1400 की खरीदी और आप क्या कर रहे हो, इसको बेचना चाह रहे हो, लेकिन क्या 15% कम दाम में बेच दिया। तो अगर हम 1400 का 15% निकालेंगे तो कितना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आप लोग ओरल निकाल लिया करो डायरेक्ट, यहाँ पर बिल्कुल भी सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती। 1400 इंटू 15/100 कि हम इस तरीके से लिखें 1400 इंटू 15/100, फिर हम सॉल्व करें डायरेक्ट। यहाँ पर देखो ओरल कैसे निकाला जाता है। अगर हम 1400 का 10% का मान कितना होता है, 1/10। अगर 1400 का 1/10 निकालोगे तो 140 आएगा। कितना आएगा, 140 आएगा। अब ये देखो यार 1400 दिया हुआ है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। 1/10 निकालोगे कितना आया, 140 ही तो आया। अगर यार 10% का मान 140 है तो 5% का मान कितना होगा, आधा होगा, 70 होगा। तो आपसे 15% ही तो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 10 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15% और यहाँ पर जोड़ दोगे तो 210 हो जाएगा। तो हम 15% की हानि पर बेच लें, मतलब कि 210 रुपये के नुकसान पर। तो हमने कितने में बेचा, देखो 210 या 1400 में 210 घटाओगे तो कितना आएगा, 1190। कितना आएगा, 1190। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्चना कुछ सामान 220 रुपये में खरीदती है, यदि ऊपरी खर्च 15% हो कि वह सामान किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। अर्चना नाम की कोई लड़की है, 220 रुपये में कोई सामान खरीदती है और उसमें 15% का अदर खर्चा लगता है। मतलब कोई सामान उसने 220 में खरीदी और उसको कुछ उसके रिपेयर करवाने में, बनवाने में 15% अदर खर्चा हुए। तो यहाँ पर अगर हम देखो 220 का 15%, फिर आप लोग उसी तरीके से निकालोगे। मैंने कहा ओरल निकालो। अगर हम 220 का यार 10% निकालें तो कितना निकलेगा, 22 निकलेगा। 5% कितना निकलेगा, 11 निकलेगा।
यहाँ पर 10 और 5% ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 15%, और 22 में 11 ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। मतलब 15% का मान आपका कितना आ चुका है 33 आ चुका है। तो 15% वह क्या करती है, देखो ऊपरी खर्च 15% हो, मतलब 220 का खरीदा है प्लस 33 रुपया और इसमें लगा दिए, 33 और लगा दिए तो ये कितने की पड़ गई 253 की पड़ गई मेरे दोस्त। इसके बाद यहाँ पर देखो तो वह सामान किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। अर्चना को अब यह सामान 253 की पड़ चुकी है, अब यह इसको किस मूल्य पर बेचे कि इसको 20% का लाभ हो। तो अर्चना के लिए अब ये क्रय मूल्य कितना हो चुका है 253, मतलब अर्चना को ये सामान कितने की पड़ी 253 की। अर्चना इस पर क्या चाहती हैं 20% का प्रॉफिट चाहती हैं। फिर मैं आपसे कहूँगा यार ओरल निकालो, 10% कितना होगा 25.3 होगा, 10% 25.3 होगा, लेकिन आपसे तो पूछा जा रहा है 20% मतलब 10% का डबल, तो यार हम इसका भी क्या कर देंगे डबल कर देंगे। तो हमारा जो 20% का मान निकल करके, ये देखो मैं सब आपको लिखकर समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, बल्कि ऐसे क्वेश्चन चंद टाइम में आपके हो जाएंगे। डबल करेंगे तो 50.6, 50 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 20% के लाभ पर बेचना चाहती है, मतलब कि अगर यह 253 रुपये की इनको पड़ी थी और 50.6 रुपये ये बढ़ा कर लेंगी तो इनको 20% का लाभ हो जाएगा। तो इसमें यार मेरे दोस्त क्या करो आप जोड़ दो 50.6 253 में क्या करोगे 253 में 50.6 जोड़ दोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 303.6, 303.60। देखो आपका ऑप्शन नंबर बी आपकी नज़रों के सामने है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 52% वोट मिले और वह 122 वोटों से जीत गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। जब भी देखो इलेक्शन का क्वेश्चन है आप मान लेना कि यार दो उम्मीदवार हैं, कितने उम्मीदवार हैं दो उम्मीदवार हैं, और एक को यहाँ पर 52% वोट मिले हैं तो दूसरे को तो यार आप अपने मन से निकाल लोगे कितने मिलेंगे 48% मिलेंगे, और वह 122 वोटों से जीत गया, और वह कितने वोटों से जीत गया। अब यहाँ पर देखो हमारे अकॉर्डिंग एक उम्मीदवार को 52%, एक उम्मीदवार को 48%, तो ये हमारे अकॉर्डिंग 4% से जीत गए हैं। ए भाई साहब कितने परसेंट से जीत गए, परसेंटेज में 4% से जीते हैं, लेकिन अगर ऑटो की बात करी जाए तो 122 ऑटो से जीते हैं, 122 ऑटो से जीते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है मेरे दोस्त, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। यहाँ पर आप एक प्रमुख गलती करते हो, तुरंत 100% का मान निकालते हो। कोई आवश्यकता नहीं है 100% का मान निकालने की। यहाँ पर आपसे पूछा गया जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले, मतलब जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं 52%, तो हमें 52% का यहाँ पर मान चाहिए। तो 52% के लिए अगर हम 13 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दें 4% में, तो 13 चक्को कितना होता है 52% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 13 से इधर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, 2 28, और 13 एक नम 13, 13 2 कितना होता है 15, 1586 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 1586। ऑप्शन देखो आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राम की क्षमता मोहन से 80% अधिक है। यदि मोहन एक कार्य 54 दिनों में करता है तो राम उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। दो लोग हैं राम और कौन मोहन। यहाँ पर कहा गया राम की क्षमता मोहन से 80% अधिक है, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो यार 80% का फ्रैक्शन मान यहाँ पर निकाल लो। अगर नहीं निकालना चाहते हो तो यहाँ पर राम की क्षमता मोहन से, तो मोहन की मान लो 100 है और राम की क्षमता हो जाएगी 180। कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 180। यदि मोहन एक कार्य को 54 दिनों में करता है, अगर
या काहे का रेशियो दिया हुआ है, इनकी कैपेसिटी मतलब कि क्षमता का रेशियो दिया हुआ है। क्षमता यहाँ पर कही गई है कि अगर मोहन की क्षमता 100 है तो राम की क्षमता मोहन से 80% अधिक तो 180 है। अगर इनका हम रेशियो निकालें तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 9:5 का रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये इनकी जब कैपेसिटी का रेशियो है तो यहाँ पर इनके डेज मतलब कि दिनों का अनुपात भी आ जाएगा। डेज का जो रेशियो होता है वो कैपेसिटी का क्या होता है, अपोजिट होता है। कैपेसिटी का क्या होता है, अपोजिट होता है। 5:9 हो जाएगा, 5:9 हो जाएगा। यहाँ पर देखो कहा गया मोहन एक कार्य 54 दिनों में करता है, तो मोहन यहाँ पर देखो वह कार्य कितने दिनों में कर रहे हैं, 9। तो 9 बराबर किसके दिया हुआ है, 54 के। 1 बराबर किसके हो जाएगा, 6 के। 1 बराबर किसके हो जाएगा, 6 के। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, तो राम उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 6 पंचे कितने हो जाएगा, 30। 30 डेज आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 30 डेज आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर देखो जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a अनुपात b का अनुपात 5:4 है और b अनुपात c का अनुपात 3:5 है तो a अनुपात b अनुपात c का अनुपात है। तो यहाँ पर आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछा गया है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को विदाउट सॉल्व किए आप ऐसे ही अपना ऑप्शन टिक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो a अनुपात b आपका दिया हुआ है 5:4, तो यहाँ पर चेक करना है क्योंकि ये जो रेशियो दिया हुआ है ए बी सी का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, ए बी सी का दिया हुआ है। तो यहाँ पर a अनुपात b मतलब पहले और दूसरे में चेक करना है क्या 5:4 आ जाएगा। तो a अनुपात b यहाँ पर यार 5:4 नहीं आएगा। यहाँ पर 3 × 5 = 15, 3 × 12, यहाँ पर तो आ जाएगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी 5:4 नहीं आएगा। यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी 5:4 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके मन में डाउट आएगा, सर यहाँ पर अगर 2 ऑप्शन मैच कर रहे होते तो हम क्या करते। तो यार आप बी और सी को चेक कर लेते, मतलब कि ये आप मिडिल वाली वैल्यू उठाते और लास्ट वाली वैल्यू उठाते, उनके बीच में रेशियो चेक करते कि 3:5 का रेशियो है कि नहीं, 3:5 का रेशियो है कि नहीं, तब चेक करते। तो यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन चंद टाइम में हो जाते हैं, बस यही अप्रोच आपको लगाना होता है। लेकिन अगर आप कहोगे सर मुझे तरीका चाहिए, तो देखो मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ। a अनुपात b आपका दिया हुआ है 5:4 और b अनुपात c कितना दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है। ये आपका a अनुपात b हो गया, ये आपका b अनुपात c हो गया, और आपसे पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, पहले ये सीधी लाइन का मल्टीप्लाई 5 × 15, फिर ये सीधी लाइन का मल्टीप्लाई 5 × 20। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका देखो a हो गया और यहाँ पर आपको चिन्ह लगा लेना है। अब आपको ये आपका a हो गया और ये आपका c हो गया और यहाँ पर आपको b का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये तिर्यक मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 × 3 कितना 12, तो 15 12 20। जैसा कि ऑप्शन नंबर बी मैंने पहले ही लिख दिया था कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की मेरी यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यार राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।